तो अब सर थोड़ी बात अब मास्टरबेशन की कर लेते हैं। हम्म, ये आजकल लड़कों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जी कि लोग जो लड़के हैं वो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल वल्गर कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है कि सोशल मीडिया खोलते ही आ जाता है। कहीं पे आप देख रहे हैं लोगों का पहनावा ऐसा हो गया है, उससे उत्तेजना हो जाती है। जी। तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको छोड़ा जाए? देखो, ये कंट्रोल वन साइडेड नहीं है। इसमें लड़कों के साथ में जो लड़कियां हैं उन्हें भी इस चीज को समझना चाहिए। शास्त्र आज्ञा देता है कि किसी भी पुरुष को बहुत देर तक अपनी बहन बेटी के साथ भी नहीं रुकना चाहिए। किसी पिता को अपनी बहन बेटी के साथ भी बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो मन की गति है इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। विचार आते ही पाप होता है, विचार आते ही पाप होता है। और इसे कंट्रोल आप कैसे करें? सबसे पहले तो आप ध्यान लगाओ अपने परमात्मा में, देवता में, जिसमें भी आपकी आस्था श्रद्धा है, और अपना भोजन सात्विक करो। जब तक आप भोजन सात्विक नहीं करेंगे, आप कितना भी चाहें कि मैं कंट्रोल कर लूं इस चीज को, आप नहीं कर पाओगे। ऐसी गलत चीजों को छोड़ो। लहसुन प्याज का भाई त्याग हमारे यहाँ इसीलिए बताया गया क्योंकि इतना तामसिक वृत्ति होती है इनकी। इनकी तामसिक वृत्ति होती है। जब तामसिक वृत्ति आपके मन में आएगी, आपके शरीर में आएगी, तो आप तामसिकता को कैसे छोड़ दोगे? सात्विक आहार करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, प्रातःकाल मेडिटेशन करो, हनुमान जी की सेवा करो। और हनुमान जी की सेवा करते टाइम एक ऐसा मंत्र, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। आप इस मंत्र का आप जाप करो, 108 बार एक माला करो। और जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जो गुरु महाराज का भी आपके पास मंत्र है, उसका जप करो, तो आप चीजों को कंट्रोल करोगे। साधु के पास दो चीजें बड़ी पवित्रता की होती हैं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। होती तो बहुत सारी हैं, दो चीज बड़ी कॉमन होती है, अपना कमंडल और अपना बर्तन। किसी के साथ शेयर नहीं करते। कमंडल, बर्तन, लंगोट, आसन किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें स्पर्श मात्र से भी किसी ऐसी शक्ति का वो चीजें इफेक्ट होने लग जाती हैं। ऐसे ही मास्टरबेशन को लेकर साइंस हमारी कहती है कि हमें हफ्ते में एक बार करना चाहिए, क्योंकि इससे जो बुरे जम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये तब तक हमें कंट्रोल में रखना चाहिए जब तक कि हम गृहस्थाश्रम में ना हो जाए। तो हम किस बात का माने? देखिए, पहले हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम जो होता था वो 20-21 साल 22 साल से हो जाता था। आज के समय में आप 32-32 साल तक शादी नहीं करते हैं। जी। भाई साफ शास्त्रों ने बताया है ब्रह्मचर्य आपका 18 से 20 साल तक है, बस तब तक आप कंट्रोल करो। उसके बाद आप गृहस्थी में जाओ, तो गृहस्थी में तो आप जब जाएंगे तो इस चीज की तो ब्रह्मचर्य की छूट है आपको। लेकिन अगर आप 40 साल तक शादी ही नहीं करेंगे तो आप कहां से ब्रह्मचारी रह पाएंगे भाई? लाइफ का एक स्पैन होता है ना, जी। हर चीज को करने का। अब साइंटिस्टों ने जो बोला कि ये करना जरूर, जम्स निकल जाते हैं, निकल जाएगा, जो भी कुछ है, जो भी कुछ उन्होंने बताया, लेकिन ये आधी चीज है। एक एज फैक्टर भी तो होता है। अगर आप 35 साल की उम्र में विवाह करोगे, गृहस्थ आश्रम में जाओगे, आपके शरीर में है कि आपका शरीर खोखला है, ना आपकी संतान उस हिसाब से होगी, ना आप उस संतान को वो चीज दे सकेंगे। समझ रहे हैं? जी। इसीलिए जब आप अपने हस्त मैथुन पे, इस क्रिया पे जब आप कंट्रोल करोगे, ध्यान लगाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में ये चीज करनी है, 15 दिन में करनी है, नहीं, ये चीज खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। ये चीज खुद ही कंट्रोल हो जाके आपका जो विचार है वो अलग तरीके का हो जाएगा। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एनर्जी को देखो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जी। पानी में बिजली आपको दिखेगी? नहीं। नहीं दिखेगी। हवा में बिजली दिखेगी? नहीं दिखेगी। सूरज में बिजली दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन जब इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही ये तो गलत चीज है। जब हस्मैतुन करना और जो करना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो ये गलत टर्मिनोलॉजी है कि आपको हफ्ते में 15 दिन में करना चाहिए, नहीं। जब आप इस पे कंट्रोल करोगे, इसका एनर्जी का जो ऑरा ट्रांसफॉर्म होगा, तो आपको वो एक ब्रह्म के पास लेके जाएगा।
आपको समझ में आने लग जाएगा जो आपने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, 15 दिन पालन किया, 16वें दिन टाटा फेस। जी। तो वो पालन थोड़ी है, वो पालन नहीं है, वो तो आपका एंटरटेनमेंट है। आप पहले डेली क्लब जाते थे, अब डेली ना जाके 15 दिन में जा रहे हो, तो वो चीज गलत है। कंट्रोल करो, हमेशा के लिए करो, जब तक ग्रस्त में नहीं जाते हो। लेकिन कंट्रोल करना भी आजकल तो आसान नहीं है। अब जैसे मुझे, जैसे कोई बॉयज हॉस्टल में रह रहा है, मैं अपने से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बॉयज हॉस्टल में रहते हैं लोग, आप भी रहे होंगे शायद। तो लोग जैसे किसी को स्ट्रेस हुआ तो लड़के आसपास बोल देते हैं, अरे वो हिला लो, स्ट्रेस निकल जाएगा। ये मतलब एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, स्ट्रेस बस्टर एक तरीके से। अब इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते ना इतना आसानी से। तो एक जो कॉलेज का बच्चा है वो कैसे करे, बहुत प्रैक्टिकल होकर बताइए आप। प्रैक्टिकलिटी यही है अभय जी कि ये चीज पूरी तरीके से ही गलत है। हम लोग क्या, हम लोग ना एक दूसरी चीज का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेते हैं। चाय नहीं मिली तो कॉफी, भैंस का दूध नहीं मिला तो सोया दूध, है ना, रसगुल्ला नहीं मिला तो गुलाब जामुन। जब हम अपने जीवन में कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ढूंढने लग जाएंगे ना, तो हम चीजों का कंपैरिजन भी सही से नहीं कर पाएंगे। हमें स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की जगह आप ध्यान भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान लगाना मुश्किल है, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो इजी हो, जिसमें तुरंत सेटिस्फेक्शन मिले, तो हम उस तरफ भागते हैं। अच्छा, ये चीज हमें बचपन से सिखाई भी नहीं जाती, इसलिए, और जो हमारे में एक लैक है वो इसीलिए है कि बचपन में हमें ये चीज बताई भी नहीं जाती कि बेटा कभी स्ट्रेस हो, कभी कोई ऐसी चीज हो तो आप मेडिटेशन करो। और फिर हम 40 साल की उम्र में आके मेडिटेशन की ओर भागते हैं कि नहीं अब हमें मेडिटेशन करना है। और फिर वो मेडिटेशन करते बनता भी नहीं है। तो भाई जो ना किया बचपन में फिर क्या करेंगे, बचपन में नहीं होता। तो लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हर जगह ना ढूंढी जाए। जो नियम है सो नियम है, जो हमने ठान लिया सो ठान लिया। XYZ अगर सोचा है कि 100 कदम चलना है, 100 नहीं चल पा रहे हो, 50 चलो। 50 आप चलोगे तो 50 की शक्ति ऑटोमेटिक परमात्मा स्वयं आपको देगा। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा स्ट्रेस रिलीज करना, ऐसा कुछ करना है, तो आप माला झोली लेके ध्यान करने बैठो, आप मंत्र जाप करो। आप अगर मोबाइल AI के थ्रू आजकल हम जो रील एक बार देख लेते हैं, उसका सिमिलर कंटेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिखाने लग जाता है। उन चीजों को छोड़ो। लड़कियों को भी इस चीज को देखना चाहिए कि आज जो नग्न प्रदर्शन चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जो ज्यादा दिन नहीं है, यही चीजें जब आपकी औलादे देखेंगी ना, तो उन्हें शर्म आएगी आपके ऊपर, आप समाज को दे क्या रहे हो। इसीलिए किसी की गारंटी नहीं ले सकते हो, अपनी गारंटी लो, अपने आप में सुधार करो। जब आप खुद में सुधार करोगे, आपका ऑरा क्रिएट होगा, वही ऑरा ना जाने कितने लोगों को ठीक कर देगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं, हमारे जगत गुरु जी हैं शंकराचार्य जी हैं, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी महात्मा, उन्होंने खुद को अपनी उस स्टेज पे ले गए कि जब उनके उस रेडिएशन में, उस रेडियस में जब कोई आया, तो उनका भी जीवन सफल हो गया, सफल हुआ, बदला। बदले। तो आप पहले, इफ यू वांट द चेंज देन बी द चेंज। पहले चेंज होने करने से पहले खुद को चेंज करो, लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति आज से मान लो प्रण लेता है कि उसे ये सब छोड़ना है और अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो व्यक्ति क्या करे, और जो उसने वीरनाश किया है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखो, सबसे पहले तो अपना अच्छा भोजन, ठीक है, सात्विक आहार करो, ठाकुर जी को भोग लगा के भोग करो, ठीक है। हमेशा अपने पास में तुलसी और रुद्राक्ष रखो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तिलक भी लगाओ, चोटी भी धारण करो। उसके बाद आप किसी ऐसे सिद्ध महात्मा गुरु की शरण में भी जाओ, एक गुरु मंत्र भी लो और मेडिटेशन करो, हनुमान जी की सेवा में लगो। हनुमान जी देखो तो भाई, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम श्रीवानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ठीक है, हनुमान जी की आप शरण में जाओ। हनुमान जी से बड़ा कोई ब्रह्मचारी देवता ऐसे नहीं है, तो वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। ठीक है, भोजन सात्विक करना पड़ेगा, वो करो, ध्यान लगाओ, इससे सब चीजें होंगी। और जो हमारा, जो आपने बोला था मास्टरबेशन का वीर्य जो होता है, पूरे शरीर में हमारे, पूरे शरीर में हमारे
जितना भी हम मल त्यागते हैं, जो भी चीज हमारी निकलती है, सब डेड पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन एक सिर्फ जो वीर हमारा होता है वो जीवित होता है, और वो कई घंटे तक रहता है जीवित। एक बूंद जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है, वो एक हमारे जैसा शरीर तैयार कर देती है। तो आप ये सोचो कि उस एक बूंद में कितना बल है। और ऐसे शायद 10 करोड़ कुछ काउंट्स ऐसे होते हैं, साइंस ने बताया है। तो आपके पास सोचो, ऐसे 10 करोड़ मनुष्यों की शक्ति तो आपके अंदर में है, और उसे हम 2-1 मिनट में उसको ऐसा डिफ्यूज कर देते हैं। पूरे शरीर में सिर्फ एक हमारा वीर है जो जीवित फॉर्म में होता है, उसको आप स्टोरेशन करो। जब आप उसे बचाएंगे ध्यान के जरिए, जब वो आपके मस्तिष्क तक आएगा, जब आप साधना की स्टेज में पहुंचोगे, आपका ऑरा क्रिएशन ऐसे होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो या कोई आपको भटका नहीं सकती। आप स्वयं भी अगर भटकना चाहेंगे तो कोई एनर्जी आपको स्टॉप कर देगी। हम लोगों के साथ ऐसा कई बार होता है, अगर कोई नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है या हमारे मन में कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ होता है, तो इट स्टॉप सडनली। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज वी हैव सम रूल्स, कुछ नियमों की वजह से।